फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए साथियों, हमारा ये चैप्टर होने वाला है 11th क्लास का उर्दू और चैप्टर 13। चलिए हम देखेंगे चैप्टर 13 में किस तरह के सवालात ऐड किए गए हैं और कैसे कैसे सवालात 11th क्लास में पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है। और अगर आप स्किप करके देखेंगे तो ज़रूर आप मिस्टेक कर जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी तैयारी नामुकम्मल रह पाएगी। तो चलिए चलते हैं सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है उन नाज़रीन से, उन हजरात से जो नाज़रीन अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक शेयर कर दें। सवाल नंबर एक में पूछा गया कि जेल में अंबार का सही माना क्या होगा। कलम बंद करें। ये अंबार जो है इसका सही माना क्या होगा। ऑप्शन ए बरामदा, ऑप्शन बी बार बार, ऑप्शन सी ढेर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि जेल में अंबार का सही माना क्या होगा। तो साथियों, अंबार मतलब होता है ढेर। बोलते हैं ना कि हम किसी को कहते हैं कि मार के अंबार लगा देंगे, ना कि ढेर लगा देंगे, है कि मुबालगा करते हैं। जैसे ये ऐसा थोड़ी कर सकता है, लेकिन हाँ मुबालगा में बोल देता है कि मारते मारते अंबार लगा देंगे, यानी कि ढेर लगा देंगे। तो कितना ढेर लगाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि दर्ज झेल में रोशनी के तख्लीक़कार कौन है। यहाँ तख्लीक़कार होना चाहिए, तख्लीक़कार, ठीक है, लिखने वाला। दर्ज झेल में रोशनी के तख्लीक़कार कौन है, दर्ज करें। ऑप्शन ए शफ़ी जावेद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी गजाल बेगम, ऑप्शन डी सुहेल अजीम आबादी। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 का बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल में रोशनी के मुसन्निफ़ यानी कि तख्लीक़कार कौन है। तो साथियों रोशनी के तख्लीक़कार जो हैं वो प्रेमचंद है, इन्हीं की लिखी हुई रोशनी है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 इसमें पूछा गया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सन ईस्वी में दर्स व तदरीस की जिम्मेदारी संभाले। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन ये किस सन ईस्वी में दर्स व तदरीस की जिम्मेदारी संभाले। दर्स व तदरीस मतलब पढ़ाने का, ठीक है, पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। ऑप्शन ए 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो सन 1938 ईस्वी से दर्स व तदरीस की जिम्मेदारी संभाली, यानी कि पढ़ाना शुरू किए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन कहाँ तक तालीम हासिल की, सही इंतखाब करें। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ये कहाँ तक तालीम हासिल किए थे, यहाँ तक इनका ना क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक था। ऑप्शन ए BA तक, ऑप्शन बी PhD तक, ऑप्शन सी डॉक्टरी तक, ऑप्शन डी MA तक। तो साथ ही सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये बहुत ही आसान सवाल है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन कहाँ तक तालीम हासिल किए थे। तो ये PhD तक ये तालीम जब हासिल ये किए थे, तो ये तालीम हासिल किए थे दोस्तों। तो ये कहाँ तक तालीम हासिल किए थे, PhD तक पढ़ाई किए थे ये। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 इसमें पूछा जा रहा है कि जेल में सैयद मोहम्मद मोहसिन किस कॉलेज में दर्स व तदरीस संभाली, दर्ज करें। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो किस कॉलेज में, ठीक है, किस कॉलेज में दर्स व तदरीस की जिम्मेदारी संभाली। ऑप्शन ए लाहौर कॉलेज में, ऑप्शन बी दिल्ली कॉलेज में, ऑप्शन सी पटना कॉलेज में, ऑप्शन डी हैदराबाद कॉलेज में। तो साथियों सवाल नंबर 5 बहुत ही आसान सवाल है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो 1938 से दर्स व तदरीस करना शुरू किए थे और ये किस कॉलेज में दर्स व तदरीस की जिम्मेदारी संभाली। तो ये पटना कॉलेज में दर्स व तदरीस की जिम्मेदारी संभाली थी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर 6 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में शेर की जमा क्या होगी, इंतखाब करें। यह शेर जो है इसकी जमा क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए शायर, ऑप्शन बी शायरों, ऑप्शन सी अशआर, ऑप्शन डी शेरी। तो साथ ही सवाल नंबर 6 भी बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल में शेर की जमा क्या होगा। तो शेर मतलब 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनते हैं और शेर की जमा अशआर आते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का, क्योंकि शेर की जमा अशआर आते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि दर्ज झेल में शबनम कमाली का असल नाम क्या था। ये शबनम कमाली जो है इनका असल नाम क्या था। कलम बंद करें। ऑप्शन ए शबनम, ऑप्शन बी मुस्तफ़ा रज़ा, ऑप्शन सी कमाली, ऑप्शन डी रज़ा खां। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 जो है
ये पिछला सवाल है, पीछे वाला सवाल है। पीछे वाला मतलब जैसे कि बहुत ही पुराना सवाल है, जो कि ये 10th क्लास में पूछे जाते हैं सब। तो साथ ही सवाल नंबर 7 भी आसान सवाल है कि दर्ज झेल में शबनम कमानी का असल नाम क्या है। तो शबनम कमानी का असल नाम दोस्तों मुस्तफ़ा रज़ा है, ठीक है। शबनम कमानी का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 इसमें पूछा गया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन 1946-1948 में तहकीक के लिए कहाँ मुकीम रहे दर्ज करें। यानी कि 1946 से 1948 तक तहकीक के लिए कहाँ मुकीम रहे। तहकीक मतलब खोज के लिए। ऑप्शन ए बरतानिया में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 भी आसानी सवाल है उन हजरात के लिए, उन नाज़रीन के लिए जो अपने शामिल निसाब किताब जो है उसका मुताला किए होंगे, उसको पढ़े होंगे, उन्हीं के लिए। अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो आपके लिए इस सवाल का जवाब जो है आएगा नहीं। तो चलिए साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है 1946 से 1948 तक तहकीक के लिए कहाँ मुकीम रहे। तो ये दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये बरतानिया जो थे, बरतानिया में ये मुकीम रहे थे। यानी कि बरतानिया में वहीं पर थे, वहीं पर कायम थे और वहीं पर तहकीक कर रहे थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 इससे पूछा गया कि नात में किसकी तारीफ़ की जाती है दर्ज करें। ये नात जो है इसमें किसकी तारीफ़ की जाती है, किसके बारे में कहा जाता है। ऑप्शन ए खुदाए ताला के बारे में, ऑप्शन बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, ऑप्शन सी वलियों की तारीफ़ की जाती है, ऑप्शन डी बुजुर्गान दीन की तारीफ़ की जाती है। तो साथी सवाल नंबर 9 भी बहुत ही आसान सवाल है, इजी सवाल है, सहल सवाल है कि नात में किसकी तारीफ़ की जाती है। तो बहरहाल नात जो है नात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ा जाता है, नात नबी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 9 का, क्योंकि नात में जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, इनकी शान में बोली जाती है ना, इनके शान में मतलब नात पढ़ी जाती है। सवाल नंबर 10 इसमें पूछा गया कि झेल में अज़्ज़ वजल का सही माना क्या होगा, मुंतखब करें। ये अज़्ज़ वजल जो है इसका सही माना क्या होगा। जैसे कहते हैं ना अल्लाह अज़्ज़ वजल, खुदा ताला, है ना, अल्लाह अज़्ज़ वजल जो कहते हैं, तो वो अज़्ज़ वजल मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए जलाल वाला, ऑप्शन बी मोहब्बत वाला, ऑप्शन सी लिखने वाला, ऑप्शन डी इज़्ज़त वाला। तो साथ ही सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अज़्ज़ वजल का सही माना क्या होगा। तो दोस्तों अज़्ज़ वजल मतलब होता है इज़्ज़त वाला, ठीक, अज़्ज़ वजल मतलब इज़्ज़त वाला। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज़ की सही निशानदही करें। ये मुअन्नस लफ्ज़ जो है, मुअन्नस लफ्ज़ की सही निशानदही करें कि कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन ए जनाजा, ऑप्शन बी सादिक, ऑप्शन सी आसमान, ऑप्शन डी बरकत। तो साथियों सवाल नंबर 11 भाई आसान ही सवाल है कि दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है। तो दोस्तों जनाजा मुअन्नस नहीं मुज़क्कर है, सादिक सच्चा होता है, सच्ची नहीं होती है, तो ये मुज़क्कर है, ये भी नहीं हो सकता। और आसमान, तो आसमान छोटी नहीं है बल्कि आसमान बहुत बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ये बरकत जो है, ये बरकत मुअन्नस लफ्ज़ है, बरकत मुअन्नस लफ्ज़ है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा गया कि शाहिद बोल रहा है, शाहिद बोल रहा है ये जुमला किस फेल से ताल्लुक़ रखता है। कि शाहिद बोल रहा है ये जुमला किस फेल से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन ए इस्तिमरारी, ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन सी एहतमाली, ऑप्शन डी माजी। तो साथियों सवाल नंबर 12 जो है ये उर्दू ग्रामर से क्वेश्चन किए गए हैं कि शाहिद बोल रहा है ये जुमला किस फेल से ताल्लुक़ रखता है, यानी किस फेल से मुताल्लिक़ है ये। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शाहिद बोल रहा है यानी कि वो प्रेजेंट में बोल रहा है, अभी तक बोल ही रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये ज़माने हाल से मुताल्लिक़ है, फेले हाल से मुताल्लिक़ है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन कहाँ सदर की हैसियत पर मुकर्रर रहे, सही कलमबंद करें। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है कहाँ सदर की हैसियत पर, मतलब सदर की हैसियत पर कहाँ मुकर्रर रहे, सही कलमबंद करें। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो साथियों सवाल नंबर 13 भी आसानी सवाल है कि सवाल नंबर 13 में जब पूछा गया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो सदर की हैसियत पर कहाँ मुकर्रर रहे, तो ये पटना कॉलेज में मुकर्रर रहे थे, ठीक है, सदर की हैसियत पर मुकर्रर थे, यानी कि कायम थे सदर की हैसियत पर। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का।
सवाल नंबर 14, इसमें पूछा गया कि जेल में फ़ाइल की सही तारीफ बयान करें। ये फ़ाइल की सही तारीफ बयान करेंगे। फ़ाइल की तारीफ क्या होती है? ऑप्शन ए, जिस पर काम वाक़ हो। ऑप्शन बी, जो काम को अंजाम दे। ऑप्शन सी, किसी काम को फ़ाइल कहते हैं। ऑप्शन डी, इनमें सभी। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 में जो पूछा गया कि जेल में फ़ाइल की सही तारीफ बयान करें, ये फ़ाइल कहते किसको हैं, फ़ाइल की तारीफ क्या होती है? तो साथियों फ़ाइल मतलब किसी काम को करने वाला, किसी काम को करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे मारने वाले को फ़ाइल कहेंगे, खाने वाले को फ़ाइल कहेंगे। जैसे कोई खाना खा रहा है तो खा रहा है, जो खाना खा रहा है उसको फ़ाइल कहेंगे, क्योंकि वही काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी फ़ाइल की तारीफ कौन सा होगा? किसी काम को फ़ाइल नहीं कहते, बल्कि जो काम को अंजाम दे। ठीक है, जो काम को अंजाम दे उसी को फ़ाइल कहते हैं, यानी कि जो काम को अंजाम दे उसी को फ़ाइल कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, इसमें पूछा गया कि किताब की ज़िद क्या होगी, सही इंतखाब करें। ये किताब जो लफ्ज़ है, किताब की ज़िद क्या होगी, यानी कि इसका उल्टा विलोम शब्द क्या आएगा? ऑप्शन ए कापी, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी कलम, ऑप्शन डी पेंसिल। तो साथियों सवाल नंबर 15 भी आसान सवाल है कि किताब की ज़िद क्या होगी। किताब लिखने वाली चीज़, जैसे जिस पर लिखी जाए वो चीज़, और कलम जो है लिखने वाला, यानी कि ये हो गया पट हो गया, ये खड़ा हो गया, मतलब कि ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 15 का, क्योंकि किताब की ज़िद कलम आएगा। तो चलिए साथियों, नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, जो नाज़रीन अब तक बने रहे हों और अपनी तालीम में मज़ीद इजाफा कर रहे हों और आपको समझ में आ रहा हो सवाल जवाब, और आपके इल्म में जब मज़ीद इजाफा हो रहा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट भी अच्छा सा कर दें। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा गया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना में किस शोबा के सदर मुकर्रर हुए, दर्ज करें। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो पटना में किस शोबा के सदर मुकर्रर हुए थे, किस शोबा के? ऑप्शन ए शोबे फ़लसफ़ी, ऑप्शन बी शोबे साइंस, ऑप्शन सी शोबे अंग्रेज़ी, ऑप्शन डी शोबे नफ्सियात। तो साथ ही सवाल नंबर 16 का बहुत ही आसान सवाल है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना में सदर मुकर्रर हुए थे और पटना कॉलेज में सदर मुकर्रर हुए थे, और ये किस शोबा के सदर मुकर्रर हुए थे? तो साथियों ये शोबे नफ्सियात है, शोबे नफ्सियात के ये सदर मुकर्रर हुए थे, क्योंकि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा साथी सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सन ईस्वी में सदर मुकर्रर हुए, मुताले के मुताबिक दर्ज करें। जब किस सन ईस्वी पूछ रहा है कि किस सन ईस्वी में मुकर्रर हुए थे, यानी कि शोबे नफ्सियात के सदर। ऑप्शन ए 1953 ईस्वी, ऑप्शन बी 1938 ईस्वी, ऑप्शन सी 1932 ईस्वी, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी। तो साथ ही सवाल नंबर 17 का बहुत ही आसान सवाल है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में ये सदर मुकर्रर हुए थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि बिहार की राजधानी कहाँ है, सही दर्ज करें। बिहार की राजधानी कहाँ है? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल, दिल्ली में, पटना में, मुंबई, हैदराबाद। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में वाव की कितनी किस्में हैं, इंतखाब करें। ये वाव जो है इसकी कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए 5 किस्में, ऑप्शन बी 7 किस्में, ऑप्शन सी 10 किस्में, ऑप्शन डी 2 किस्में। तो साथ ही सवाल नंबर 19 जो है ये उर्दू ग्रामर से है कि वाव की कितनी किस्में हैं। तो वाव की मात्र दोस्तों 2 किस्में हैं, वाय मारूफा, वाय मादुला। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ कौन है, कलम बंद करें। ये अनोखी मुस्कुराहट जो है इसके मुसन्निफ, इसके कातिब, इसके राइटर कौन है? ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन डी सुहेल अजीम आबादी। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 में जो पूछा गया कि अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ कौन है, तो अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं। इसके लेखक जो हैं वो सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, इसमें पूछा गया कि उमरा किसकी जमा है, सही इंतखाब करें। ये उमरा जो है, उमरा ये किसकी जमा है? ऑप्शन ए अम्र की, ऑप्शन बी अमीर की, ऑप्शन सी आमिर की, ऑप्शन डी इमारा की। तो साथ ही सवाल नंबर 21 जो है ये भी आसान सवाल है कि उमरा किसकी जमा है। तो उमरा दोस्तों अमीर से उमरा आया है, ठीक है, अमीर से उमरा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 21 का।
सवाल नंबर 22, इसमें पूछा गया कि जेल में हर दिल अजीज़ का सही माना क्या होगा, दर्ज करें। ये हर दिल अजीज़ जो है इसका सही माना क्या होगा, कि हर दिल अजीज़ के मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए सबका प्यारा, ऑप्शन बी सबका दिल, ऑप्शन सी सभी दिल, ऑप्शन डी बहुत सारा प्यारा, बहुत सारा प्यार। तो साथियों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हर दिल अजीज़ का सही माना क्या होगा। तो हर दिल अजीज़ मतलब हर दिल मतलब सब दिल का अजीज़, मतलब सब दिल का अजीज़, सबका प्यारा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि हर दिल अजीज़ का मतलब होता है सबका प्यारा, है ना। कि बोलते हैं कि ये बच्चा है, ये लड़का जो है हर दिल अजीज़ है, मतलब इतना अच्छा है कि सबका प्यारा है, सबको इसे प्यार करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23, इसमें पूछा गया कि जुम्बिश से आप क्या समझते हैं, वाज़ेह करें। ये जुम्बिश जो है, जुम्बिश से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसका मतलब ही बता दीजिए कि जुम्बिश में होता क्या है। ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी सर्दी, ऑप्शन सी चुंबक, ऑप्शन डी हरकत। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जुम्बिश से आप क्या समझते हैं। तो साथियों में जुम्बिश से हम समझते हैं, जुम्बिश मतलब हिलना डुलना, हरकत करना, है ना। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि जुम्बिश मतलब हरकत होना, हरकत करना, हिलना डुलना, चलना फिरना, तो उसी को कहते हैं जुम्बिश। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा गया कि जेल में अशफाकुल्ला खां की पैदाइश कब हुई, रोशनी डालें। ठीक है, कि अशफाकुल्ला खां जो है उनकी पैदाइश कब हुई, उस पर रोशनी डालें। ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1910 ईस्वी, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी, ऑप्शन डी 22 अक्टूबर 1999 ईस्वी। तो दोस्तों यहाँ पर 22 अक्टूबर दिया जा रहा है, मतलब कि 3 जगह यहाँ पर मुसलसल आया 22 अक्टूबर, मतलब कि अशफाकुल्ला खां जो है ये 22 अक्टूबर ही को पैदा हुए। ठीक है, लेकिन अब इसमें इंतखाब करना है कि किस सन ईस्वी में पैदा हुए थे, 1905 ईस्वी में या 1910 ईस्वी में, 1900 या तो 1900 ईस्वी में, या तो 1999 ईस्वी में। तो साथियों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये 1900 मतलब पूरे 1900 ईस्वी में, 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में अशफाकुल्ला खां की पैदाइश हुई। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर आखिरी यानी कि सवाल नंबर 25, इसमें पूछा गया कि इंतकाल से आप क्या समझते हैं, उसकी निशानदेही करें। इंतकाल जो लफ्ज़ है इससे आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए नकल करना, ऑप्शन बी मुंतकिल होना, गुजर जाना, ऑप्शन सी अकल आना, अक्लमंद होना, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो साथ ही सवाल नंबर 25 जो है बहुत ही आसान सवाल है, हम बारहा सुनते आते हैं कि फ़लाना शख्स का इंतकाल हो गया, मतलब फ़लाने शख्स यहाँ से गुजर चुके हैं, तो उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर वाज़ेह भी कर दिया गया है, गुजर जाना मतलब मुंतकिल होना तो है ही, यहाँ पर गुजर जाना वाकई जब वाज़ेह कर दिया गया, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का, क्योंकि इंतकाल मतलब दुनिया से कूच कर जाना, मुंतकिल हो जाना, गुजर जाना। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आपकी तैयारी मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो साथियों अगर आपको आपके जहन में मज़ीद इजाफा हुआ होगा, कुछ समझ में आई होंगी बातें, तो ज़रूर आप शेयर कर दें, लाइक कर दें, और ना सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।